हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। और एसएससी जीडी के प्रीवियस की क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। इस सॉल्यूशन में हम चैप्टर लिए हैं एवरेज, और इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और पहला जो वीडियो होगा वो कंसेप्ट दूसरा था, जिसमें 10 क्वेश्चन कराए हुए हैं। और आज फिर हम 10 क्वेश्चन लेकर के तैयार हैं आप सभी के सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 19 संख्याओं का औसत 58, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 19 संख्याएं हैं, 19 संख्याओं का औसत कितना दिया है 58, है ना। यदि टोटल संख्या का योग पूछ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1102 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का। उसके बाद बात करते हैं हम प्रारंभ के जो हमारे 12 संख्या दिए हैं, तो प्रारंभ के 12 संख्या जो दिए हैं इसके एवरेज दिए हैं 63.6, है ना। तो इसको यदि हम लोग निकालेंगे तो 763 क्या आ जाएगा हम लोग का 763.2 आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है अंत के 8 संख्या है, अंत के जो है 8 संख्या है, इनकी एवरेज कितनी दी हुई है 55.1। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 440.1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो इन दोनों को, केवल इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 1, और ये फिर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 0, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 6 4 10, 10 का 0, और फिर ये कितना हो जाएगा हम लोग का 7 4 11, और एक कितना हो जाएगा 12, यानी 1204 हो जाएगा। अब हम लोग को 12वीं संख्या निकालनी है ना, तो 12वीं संख्या हम लोग की क्या हो जाएगी 12वीं संख्या, तो 1204 माइनस क्या करेंगे 1102, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 102 हो जाएगा 12वीं संख्या। और इतना ही नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है 102 को हटा देना है, और उसके बाद क्या कर देना है 18 जो बचेगा संख्या उसका हम लोग को एवरेज निकालना है। तो 18, यदि 1102 में से हम यदि 102 घटाएंगे कितना बचेगा 1000, और ये कितने संख्याओं का योग है तो 18। यदि हम पूछे कि इनका एवरेज क्या हो जाएगा, तो इनका एवरेज हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा 0 बट्टे क्या हो जाएगा 18, है ना। अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90, और फिर क्या हो जाएगा 100 होगा, तो फिर 18 पच्चे 90, है ना। उसके बाद कितना बच जाएगा, उसके बाद बच जाएगा हम लोग का 18 पच्चे 90, 10 बचेगा, फिर हाँ क्या बचेगा 10 बचेगा, और 10 बट्टा क्या बचेगा 18, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का, कटा देंगे ये 5 और 9, ऑप्शन नंबर जो होगा हम लोग का बी हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का आज का दूसरा क्वेश्चन। 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है। तो 20वीं संख्या ज्ञात करनी है, केवल इसमें 20वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो 29 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, देखो 29 संख्याओं का औसत कितना दिया है 38। यदि इसका टोटल का योग निकालें हम लोग तो गुना करके योग निकाल सकते हैं, कितना आता है 1102। फिर पूछ रहा है क्या 19 संख्याओं का औसत, 29 में से 19 संख्याओं का औसत कितना दिया है 34। यदि इसका योग निकालते हैं तो 19 चौके क्या हो जाएगा 76, 19 तिया क्या होगा 57, 57 7 कितना हो जाएगा 57 7 64, यानी 646। उसके बाद पूछ रहा है 9 संख्याओं का, और अंतिम 9 संख्याओं का कितना है, यहाँ पे हम लोग का 48। इसका कितना हो जाएगा 9 8 72, और 9 चौका 36, और 7 कितना हो जाएगा 43, 432 हो जाएगा। यदि हम लोग इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 8 7, और ये कितना होगा 10। यहाँ पे आता है हम लोग का 1102 पूरा का है, और ये
जो हम लोग का 28 संख्याएं हो रही है 19 और 9, उसका कितना आ रहा है 1078। तो हमें क्या करना है 20वीं संख्या निकालनी है। तो 20वीं संख्या जो होगी हम लोग की क्या हो जाएगी 1102 माइनस क्या कर देंगे 1078। 12 में से 8 जाएगा 4 और 9 में से 7 जाएगा 2 और ये 0 और ये 0, यानी जो हम लोग का संख्या होगा 20वां वो कौन सा होगा 24 और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 संख्याओं का औसत 26.4 पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात करना है। देखिए 5 संख्याएं दिए हुए हैं, 5 संख्या और 5 का औसत कितना है हम लोग का तो 26.4 दिया है। यानी टोटल का यदि योग निकालें तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के 20, 6 5 30, 2 32 और 5 दूने के 10 3 13, 132 होगा, है ना। ये दशमलव के बाद 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बोला क्या है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ये 5 संख्याएं दी हुई है और पांचों संख्याओं में बोल रहा है कि 4 संख्याओं का योग 5वें संख्या के हिस्से के 5वें हिस्से के बराबर है ना। पहली जो संख्या है इसका क्या हो रहा है कि 5वें हिस्से के बराबर, यानी यदि इसका 5 है तो ये चारों का मिलाकर के यदि योग 5 है तो इसका कितना होगा तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि बोला है कि चारों के योग के 5वें हिस्से, तो 5वें हिस्से यानी 1/5 अगर कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। अब बताइए पांचों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है। पांचों संख्या का योग 6 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन रियल में कितना दिया है 132, यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 6 दूने का 12 और 6 दूने का 12, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर जो होगा डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा सही होगा। बोला है पहली संख्या कौन सी होगी तो वह 22 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहला बात कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 45, यानी इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 5 3 15 और 3 4 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13, 135 आ रहा है इसका योग। अब बोल क्या रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, है ना, पहली दूसरी और तीसरी संख्या। फर्स्ट टाइम में बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 1 हो, है ना, और ये कितना बोल दिया कि इसके 2 गुनी है। अब क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाली है वो दूसरे की क्या है 3 गुनी है, यानी सीधी सी दिख रहा है क्या होगा ये 6 गुना हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, तीसरे का 6 गुना हो जाएगा, है ना। अब बोल क्या रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन सभी संख्याओं का योग को बराबर करेंगे। इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 9। रियल में कितना दिया हुआ है 135 दिया है। यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना आएगा तो 9 एकम 9, बचेगा कितना 4, 9 5 45, क्या बचेगा 9 5 45 कट जाएगा। और उसके बाद क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड का अंतर, कितना का अंतर है इन दोनों में, अंतर है दोनों में 4 का। 1 का वैल्यू कितना है 15, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 15 यानी 60। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का ए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 4 संख्याओं का औसत 60 है और पहली
संख्या शेष संख्याओं के योगफल की 1/3 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्या है और इसका जो दिया है औसत 60 है। योग कितना होगा? तो योग कितना हो जाएगा? ये 4 छक्के 24 यानी 240। अब पूछ क्या रहा है कि पहली संख्या, कंडीशन है कि पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल के, तो पहला, दूसरा, तीसरा और क्या हो जाएगा? चौथा, है ना। ये 4 संख्याएं हैं और बोला है कि इन तीन संख्याओं के योगफल के 1/3 गुना, यानी कहीं ना कहीं ये यदि 3 होगा तभी ना ये 3 होगा तो ये कितना होगा? 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1/3 गुना तो 3 है और इसका 1/3 करेंगे कितना हो जाएगा? 1। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 1। अब वास्तव में चारों संख्या का योग कितना होगा? 240, लेकिन हमारे पास कितना हो रहा है? 4। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 छंगे 24, 60। यानी पूछा क्या है हम लोग? पहली संख्या, तो 1 की वैल्यू 60, तो पहली संख्या भी हम लोग की क्या हो जाएगी? पहली संख्या भी हो जाएगी हम लोग की 60। और ऑप्शन नंबर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर। ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य होगा। दोस्त ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम 13 से लेकर 43 तक की संख्याओं को लिखेंगे नहीं। यहाँ से बोला है कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का हमें एवरेज पता करना है। तो देखेंगे कि 13 के आसपास, 13 से 43 के बीच में ही हमें नंबर लेना है और वो नंबर क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखेंगे कि 13 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो सकती है। तो 13 के बाद हम लोग का 15 जो संख्या है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। और इसके बाद कंडीशन ये है कि 43 के बीच में, यानी 43 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो सकती है। तो 14 3 क्या होती है? 42। 42 जो होगा इससे क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, बोल रहा है इसी का एवरेज निकाल देना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 2 7 और ये कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा हम लोग का 5। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 57। यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में, और फिर कितना? 8 बार में, यानी क्या हो जाएगा? 28.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। एकदम जो कोई भी क्वेश्चन है थोड़ा सा आगे यदि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं ना तो उसको एकदम सेकंडों में बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 7 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ही डाल दिए हैं, और क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बिना फार्मूला को उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इसी को देखते हुए हम पहले ही क्लास में आपको फार्मूला दे दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो कोई भी प्राकृत संख्या का वर्ग है, यदि हम लोग उसका योग निकालें तो एक योग यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का? सबसे पहला बात कि ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं n+1 इंटू 2n + 1 बाई क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 दिया है ना, तो 7 + 1 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का? 2n + 1, सॉरी 2n, n के जगह पे हम लोग 7 रखेंगे, बाई क्या होगा? 6। ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू क्या हो जाएगा? 15 बाई क्या होगा? 6। 6 को यदि 3 से डिवाइड करें तो 2 बार में, ये कितना बार में? 5 बार में, ये कितना में? 4 बार में। यानी जो हम लोग का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5 के 20 आएगा। और ये हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर से हम लोग।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो एक से एवं खुद से कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। इसके अलावा वे संख्याएं जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं। और पूछा है क्वेश्चन में कि 4 अभाज्य और 4 भाज्य संख्याओं के हम लोगों का करना है अनुपात, औसत का अनुपात बताना है, वो भी प्रथम, कहीं से भी उठा करके नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 2, 3, 5 और 7, ये हम लोग का क्या हो गया, अभाज्य हो गया। और बट्टा में क्या हो जाएगा 4। अनुपात भाज्य संख्या यदि बात करें तो 4 + 6 + 8 प्लस क्या हो जाएगा 9, बट्टा में क्या हो जाएगा 4, है ना। तो जब ये वाला नीचे का नीचे कटा सकते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा 17 जोड़ेंगे तो, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा 6, 4, 10, 8, 18 और 9, 27। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। हम लोग का बी जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं लें, पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुना करें, इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 से शुरू करना है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इतना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 और क्या हो जाएगा 23। नेक्स्ट बोला है इसमें क्वेश्चन में क्या कि पहली और दूसरी संख्या को छोड़ देना है और बाद बाकी संख्याओं में क्या करना है, हमें 3 से गुना करना है। ये संख्याएं छोड़ देनी है, ये 2 संख्याएं छोड़ देनी है और इन सब में 3 से गुना कर देना है हम लोग को। अब यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 + 7 प्लस क्या हो जाएगा 27 + 33 + 39 + 45 + 51 प्लस क्या हो जाएगा 57 प्लस क्या हो जाएगा 63 और प्लस में हम लोग क्या लिख सकते हैं 69 और बट्टा क्या कर देना है 10 से हम लोग को क्या कर देना है भागा दे देंगे और यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा जोड़ कर देखेंगे, प्लस में रहेगा ये 9, 3, 12 और 12, 7, 19, 19, 1, 20, 20, 5, 25, 25, 9, 34, 34, 3, 37, 37, 7 कितना हो जाएगा हम लोग का 37, 7 हो जाएगा हम लोग का 44, 44, 7 कितना होगा 51, 51, 5 कितना हो जाएगा हम लोग का 56। लास्ट वाला जोड़ेंगे 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22, 22, 4, 26, 26, 3, 29, 29, 3, 32 और 32, 2 कितना हो जाएगा 32, 2, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39 यानी 10 क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो होगा डी 39.6 और ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा टेढ़ा है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है हम लोग का। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 20 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का संख्याओं ए बी और सी और डी के औसत क्रमशः 9, 6, 4 हैं तो ए और डी का औसत क्या होगा। तो संख्या क्या है ए बी कितना है 9, इसका औसत कितना है 9। उसके बाद क्या है बी और सी, इसका औसत कितना है 9।
यदि हम योग इसका निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18, कितना हो जाएगा 18। इसका योग निकालते कितना हो जाएगा 18। यदि सॉरी यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 6 है, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12। यदि इसमें से किसी का हम क्या करें कि चिन्ह चेंज कर दें, इसका चेंज कर देते हैं, b से b क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस सी कितना आ जाएगा हम लोग का, a माइनस सी आ जाएगा हम लोग का 6। उसके बाद दे रहा है कि C और D का कितना है औसत 4। अगर इसका योग निकाले तो कितना हो जाएगा गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। यदि यहाँ पे हम क्या करें इसको कटा दें तो a प्लस डी जो होगा वो कितना हो जाएगा 8 6 14 है ना। अब पूछा है कि ये तो a प्लस डी का औसत आया है, योग आया है, पूछा क्या है हम लोग से औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7। और ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए और उस डाउट को हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए।